हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनो मैथ ट्यूटर। चलिए आज हम लोग दोस्तों लेकर आए हैं 10वीं क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी। तो चलिए समानांतर श्रेणी क्या होता है, ये बात जानने के पहले हम बात करते हैं अनुक्रम के बारे में। किसके बारे में? अब आप सोच रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं समानांतर श्रेणी और सिखा रहे हैं अनुक्रम, क्योंकि मेरे भाई जो अनुक्रम होता है वो समानांतर श्रेणी से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है ये बात हम आगे समझेंगे। तो बात करते हैं अनुक्रम होता क्या है। देखिए अनुक्रम दो शब्दों से बना है। कितने शब्दों से बना है? दो शब्दों से बना है। एक होता है अणु और दूसरा होता है क्रम। अणु को मैथ में हम लोग कहते हैं संख्या। क्या कहते हैं? संख्या। क्रम मतलब होता है लगातार, यानी कोई भी संख्या लगातार बढ़े या लगातार घटे तो इस बात को हम कहते हैं अनुक्रम। क्या बोलते हैं? अनुक्रम। तो जैसे बाबू एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल रख लिए, मान लीजिए जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या रख लिए, जैसे 4, 7, 10। तो देखिए डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे क्या हुआ, हम पहली संख्या से दूसरी संख्या जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 जोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरी संख्या से तीसरी संख्या जाने के लिए फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं। इसका मतलब लगातार कैसे हुआ, तो हम बढ़े तब, अगर नहीं बढ़ते तो लगातार नहीं होता। तो इस बात को कहते हैं अनुक्रम, ठीक है। दूसरा अगर एग्जाम्पल में इसको पलट दिया जाए, पहले 10 को रखा जाए, फिर 7 किया जाए, फिर 4 किया जाए, ऐसे घटते क्रम में हो जाए तो ये भी किस में आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं, यानी जैसे पहला एग्जाम्पल 2, दूसरा 4, इसका दूसरा टर्म, और तीसरा 8 आगे रख दिए। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पहला से दूसरा जाने के लिए हम चलिए 2 जोड़ दिए, तो क्या अगला जाने के लिए 2 जोड़ेंगे? नहीं, ये लगातार नहीं जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पहला से दूसरा जाने के लिए 2 से गुणा किए, दूसरा से तीसरा जाने के लिए हम 2 से गुणा किए, तो देखिए गुणा करने पर आ रहा है, तो इस बात को भी हम क्या कहेंगे, अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2, ठीक है। क्या ले लिए हम? 2, दूसरा ले लिए 5 और तीसरा ले लिए 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जोड़ कर भी जा सकते हैं, आप पलट देंगे तो घटा कर भी जा सकते हैं। तो सोच रहे हैं कि टर्म नंबर बार बार कह रहा है, ये अब पढ़ा नहीं रहा है, तो बाबू ये हमारे एग्जाम में नहीं आता है। तो आप सोच रहे भाई एग्जाम में आता ही नहीं तो बता क्यों रहे हैं, तो इसलिए बता रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पल है इसका क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं बाबू चेंज करके आता है। तो कैसे आता है, लिखेगा यदि Tn = 3n+1 तो इसका क्या निकाले, अनुक्रम निकालें, ठीक है। अब देखिए n का मतलब क्या होता है, n मतलब होता है नंबर, और ये नंबर कहाँ से बिलोंग करेगा, तो नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, जल्दी से बोल दो, तो बाबू 1 से। तो एक बार हम क्या रखते हैं, n की जगह 1। अब 1 रख देंगे तो देखिए 3 में हम किससे गुना करेंगे, 1 से, तो 3 होगा, और 3 और 1 तो कितना हो गया, 4। तो देखिए आ गया पहला। अब इसी प्रकार T2 रख देंगे, यानी n की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे मेरे भाई। तो 2 रख देंगे तो बोलिए कितना, 3 दूना 6 और 1 तो ये आ गया 7। इसी तरह T3 रख देंगे, यानी तीसरा पद निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 में 3 से करेंगे तो 9, और 9 और 1 10। बाबू इसी प्रकार रखते चले जाएंगे। तो ये हमारा निकल गया अनुक्रम। क्या निकल गया, अनुक्रम। और लास्ट में लिख देंगे कि अनुक्रम बराबर कितना होगा, तो हो जाएगा 4, 7, 10। तो इस बात को क्या बोलेंगे, अनुक्रम, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल दी तो आ गया। अभी एक संख्या से दूसरी संख्या तीसरी संख्या जाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 3, फिर यहाँ पे 3, तब ना आगे बढ़ेंगे। तो इसी बात को कहेंगे अनुक्रम, यानी संख्याओं का लगातार क्रम क्या कहलाएगा, अनुक्रम, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल वो यहाँ पे लिए थे तो उसको देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं Tn = कितना रख देते हैं, 2 के पावर
n, क्या रख देते हैं 2 के पावर n। तो बोलिए कितना आ जाएगा अनुक्रम, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया जाए। चलिए 2 के पावर n, तो n की जगह क्या रखेंगे 1, तो बोलिए कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 2 ना होगा क्योंकि 2 के पावर n है, तो आ गया 2। फिर n की जगह 2 रखेंगे तो कितना आ गया 4। फिर n की जगह 3 रखेंगे तो 2 कितना बार 3 बार, तो कितना आ जाएगा 8। इस प्रकार से आएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, तो tn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए n कहाँ से, नेचुरल नंबर से, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, n की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। n की जगह मेरे भाई कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 हो जाएगा। फिर n की जगह क्या रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 कितना हो गया 10। देखिए ये हो गया। इसका मतलब हुआ कि सारे अनुक्रम का क्वेश्चन ऐसे आएगा। उसी प्रकार ये बताएं, तो अनुक्रम का मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या से आगे बढ़ना या पीछे बढ़ना, ये क्या कहलाएगा अनुक्रम। तो अनुक्रम की ओर जाने के लिए क्या करेंगे, या तो हम जोड़ के जा सकते हैं, क्या करके जा सकते हैं, जोड़ के जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे जोड़ के जा सकते हैं एक संख्या से दूसरी संख्या, उस दूसरा घटाकर भी जा सकते, इसको पलट देंगे तो घटा कर जाएंगे। तीसरा बाबू किससे करके जाएंगे, गुना करके जाएंगे। और चौथा किससे जाएंगे, भाग करके जाएंगे। कोई दिक्कत, इसके अलावा जैसे मन करे वैसे भी जा सकते हैं। तो इस सारे मात्रा को क्या बोलेंगे, अनुक्रम। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए तब तक। चलिए मेरे भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो इसको रब कर दूं, तो चलिए रब कर देता हूँ, आपके सामने रब कर देता हूँ। चलो रब कर दिए इसको हम। ठीक है, अब दोस्तों क्या देखें हम अभी कि किसी भी संख्या को एक से दूसरी तरफ जाने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़कर जा सकते हैं, घटाकर जा सकते हैं, गुना करके जा सकते हैं और भाग करके जा सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज जा सकते हैं तो आपके मन में आ रहा हो क्या जोड़ी घटा कर जाएंगे, क्या कभी जोड़ देंगे घटा देंगे गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा तुम्हारी मेरे भाई, वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसके जोड़ घटा गुना के आधार पर देखते हैं अनुक्रम को कितने भागों में बांटते हैं, 2। कितने भागों में, 2। ठीक है, एक वह जो जोड़कर घटाकर गुना करके भाग करके गया होगा, मतलब लगातार हुआ होगा, मतलब बराबर बढ़ेगा, या तो जोड़कर घटाकर गुना करके या भाग करके, तो उस बात को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस बात को हम लोग कहते हैं श्रेणी। क्या बोलते हैं, श्रेणी। ठीक है, और दूसरा आपके मन में आ रहा होगा कि कभी जोड़ दे तब जाएंगे, कभी घटा दे तब जाएंगे, कभी गुना करके, मतलब सब मिक्स करके जाएंगे, तो उस बात को हम लोग कहते हैं श्रेणी। क्या कहते हैं, श्रेणी। ठीक है, श्रेणी क्या होता है, मतलब उसको लगातार बढ़ेंगे तो या तो जोड़ कर जा सकते हैं, ठीक है, या घटा कर, या गुना करके, या भाग करके। ठीक है, तो ये सारे चीज करके जा सकते हैं, तो उस बात को बोलेंगे श्रेणी। यानी कोई लगातार पदों को बढ़ते वक्त या घटते वक्त क्या देखेंगे कि जोड़ कर गया है, घटा कर गया है, गुना करके गया है, या भाग करके गया है, तो इस बात को क्या बोलते हैं, श्रेणी। ठीक है, जैसे देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। देखिए क्या करके गए, 2 में 2 जोड़े तो 4, 4 में 2 जोड़े तो 6, यानी पहला से दूसरा जाने के लिए 2 जोड़े, दूसरा से तीसरा जाने के लिए 2, फिर यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो क्या करके गए, जोड़ कर गए। ठीक है, इसको आपके मन में आ रहा है घटा कर जा सकते हैं, एकदम जा सकते हैं, जैसे 12, ठीक है, 10, 8, 6। देखिए क्या करके गए, घटा कर जा सकते हैं, 2 घटा, यहाँ भी 2 घटा और यहाँ भी 2 घटा। ठीक है, तो जोड़ कर गए। और कोई उपाय बताइएगा। ठीक है, गुना करके जा सकते हैं, तो देखिए 2, 4, 8, 16। कैसे गए, तो 2 करके गुना किए, फिर इसमें भी 2 से गुना किए, फिर इसमें भी 2 से गुना किए, तो गुना करके जा सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं, भाग करके भी जा सकते हैं एक संख्या दूसरी संख्या की ओर, जैसे 125, दूसरा एग्जाम्पल 25 और तीसरा 5। इसी का टर्म देते चले गए। देखिए यहाँ पे क्या किए, भाग किए, किससे किए, तो 5 से, यहाँ भाग किए तो किससे गए, 5 से। ठीक है, तो इस बात को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी। क्या कहते हैं, श्रेणी। अब थोड़ा सा देखिए, सबसे बड़ी समस्या होती है इस चैप्टर की कि श्रेणी और श्रेणी में लोगों को अंतर समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये अंतर कैसे समझेंगे,
अगर एक संख्या से दूसरी संख्या जाने के लिए या तो जोड़ कर जाएंगे या मतलब फिर जोड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे, घटा कर जाएंगे, फिर गुना करके जाएंगे, फिर भाग करके जाएंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपके मन में आ रहा होगा कि मिक्स करके नहीं जाएंगे, कभी जोड़ देंगे तो कभी घटा देंगे, कभी गुना कर देंगे, कभी भाग कर, वैसे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे दो से दो, यहाँ पे देखिए जोड़ दिए 4, फिर और जोड़ देते हैं तो 6, और यहाँ पे गुना कर दिए। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 जोड़े, ठीक है, यहाँ से 2 जोड़े, लेकिन यहां से जाने के लिए 2 क्या किए, गुना कर दिए। तो देखिए कभी जोड़ दे, कभी गुना कर दे, कभी जोड़ दे, कभी गुना कर दे, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन इस बात को श्रेणी नहीं मेरे दोस्त, इस बात को हम श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे, श्रेणी। क्लियर है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हमारा चैप्टर है समानांतर श्रेणी। तो श्रेणी हम लोग यहाँ देखेंगे। तो श्रेणी के देखते हैं कितने हो जाए टर्म, तो श्रेणी के हो जाते हैं कितने, तो श्रेणी को देखते हैं मिलाते हैं कितने हो गए। ठीक है, ये हम नहीं बताएंगे श्रेणी 2, 3, 4 या कितना होता है, हम लोग करके दिखाएंगे कि श्रेणी होता कितना है। ठीक है, तो देखिए जोड़ कर गए लेकिन बराबर गए, घटा कर गए लेकिन बराबर गए, गुना करके गए बराबर गए, भाग करके गए एक दूसरे की तरफ तो बराबर गए। तो देखिए जोड़ कर जो गए, या तो जोड़ कर जाएंगे एक से दूसरी तरफ या घटा कर जाएंगे, तो उस बात को कहेंगे समानांतर। क्या बोलेंगे, समानांतर। ठीक है, यानी समान अंतर, मतलब 2 के बीच का घटाव करिएगा तो कितना आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, अगर ये गुना करके गए मतलब जोड़ कर गए या घटा करके गए तो इस बात को बोलेंगे समानांतर। ठीक है, अब यहाँ पे गुना करके गए तो इस बात को कहते हैं गुणोत्तर। क्या बोलते हैं, गुणोत्तर। ठीक है, अब भाग करके गए तो इस बात को बोलते हैं हरात्मक। क्या बोलते हैं, हरात्मक। तो श्रेणी कितनी बन गई मेरे दोस्त, तो 3। कैसे, एक या तो जोड़ कर नहीं तो घटा कर, तो इस बात को समानांतर श्रेणी क्या बोलेंगे, समानांतर श्रेणी। ठीक है, दूसरा गुना करके जाएंगे तो गुणोत्तर श्रेणी, अब भाग करके जाएंगे तो हरात्मक श्रेणी। ठीक है, ये 3 हो गया। इसको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं एपी, इसको क्या बोलते हैं, जीपी, और इसको एचपी। कोई दिक्कत, इसको एपी, जीपी, एचपी, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, समानांतर श्रेणी। अब देखिए इतने सारे चैप्टर बात नहीं बताता है, ना किताब बताता है, तो ये कौन बताएगा, तो ये आपके सर बताएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए हम शुरुआत कहाँ से किए, 0 से। अब समझ में आया कि एपी का मतलब लगातार बढ़ना, तो उस बात को अनुक्रम कहते हैं, तो अनुक्रम के आधार पर एपी को बांटा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, कौन सा, समानांतर श्रेणी। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे भाई, आप उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि आपको समझ में आया नहीं है तो कमेंट बॉक्स में नो लिखिए, अगर आया तो जमकर यस कीजिए। ठीक है, तो मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या गणित की क्या होती है, पढ़ते हैं सब लेकिन मन में आता है कि भाई भूल जाते हैं। तो ये भूलने का उपाय हम आज दिखा रहे हैं कि कैसे नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कहें, श्रेणी को बांट दिए 3 भागों में, समानांतर, गुणोत्तर और हरात्मक। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, अनुक्रम। तो हम लोग ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, मिलेंगे पार्ट 2 में। और पार्ट 2 वीडियो देखने के पहले आप हमें एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन है बनाकर कमेंट बॉक्स में बनाइए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए भाई तब तक जमकर तैयारी कीजिए, मिलते हैं दूसरे पार्ट में। तो यदि Tn इक्वल टू, ठीक है, Tn इक्वल टू 2n + 5, तो अनुक्रम निकालें। अब देखिए हम बता दिए हैं कि बराबर बढ़ेगा जोड़ कर तो एपी होगा, अगर घटा कर बने तो भी एपी होगा, गुना करके बने तो गुणोत्तर होगा यानी जीपी होगा, भाग कर बने तो एचपी होगा। तो हमें साथ ही में अनुक्रम निकालना है और बताना भी है कि बताएं कि क्या एपी या जीपी या एचपी में है। ठीक है, मतलब ये बताना है कि ये जो आएगा अनुक्रम वह एपी में होगा। एपी में कब होगा, जब जोड़ने से जब पता चलेगा
घटाने से पता चलेगा तो एपी होगा, और जब गुना करके बढ़ेगा तो जीपी होगा, भाग करके बढ़ेगा तो एचपी होगा। ये बता चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन, यदि Tn इक्वल टू एन क्यूब प्लस 1, ठीक है, तो इसका अनुक्रम निकालें तथा बताएं कि क्या यह एपी में है या नहीं, का मतलब जीपी में नहीं तो एचपी में होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आप एक बार बनाइए और देखिए, तब पता चलेगा आपको समझ में आया या नहीं आया। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक वेट करते रहिए और बनाते रहिए। मिलते हैं पार्ट 2 में। ओके दोस्त।